ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां बाइक से बहनोई के बीमार भाई को देखने जा रहे व्यक्ति का उसके ही पुत्र ने फुफेरे भाई के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। औरैया में बाइक से बहनोई के बीमार भाई को देखने जा रहे व्यक्ति का उसके ही पुत्र ने फुफेरे भाई के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। बता दें, आरोपियों ने कार से बाइक में टक्कर मारकर अपहरण किया। अपहृत रविंद्र यादव इटावा थाना क्षेत्र के गांव नगला महादीप का रहने वाला था, जो अपने मामा के यहां औरैया जनपद के कुदरकोट थाना क्षेत्र के रठा गांव में रह रहा था। वहीं सूचना पर पुलिस व स्वाट टीम ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को एरवा कटरा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की कार से अपहृत व्यक्ति को गंभीर अवस्था में बरामद किया, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए सीएचसी एरवा कटरा भेजा। लेकिन आरोपियों के द्वारा मारपीट करने से घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी है। दिनांक 4/5/2025 को सुबह 112 के माध्यम से थाना कुदरकोट को सूचना मिला कि मोटरसाइकिल में टक्कर मारने के बाद एक व्यक्ति को स्विफ्ट डिजायर में आया हुआ लड़के द्वारा लेके गया है। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर यह पता चला जिसको लेके गया उनका नाम है राविंदर सिंह पुत्र गेंदालाल, जो मूलतः इटावा का निवासी है और हाल में कुदरकोट में रैथा गांव में रह रहा था। और जो उनको लेके गया वो उनका पुत्रगण था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस द्वारा उनको बरामद करने हेतु टीम से रवानगी किया गया था और मुखबिर खास सूचना पर शाम के टाइम पर पुलिस द्वारा किया जा रहा चेकिंग पर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नामजद मुलजिमान और रविंदर सिंह को बरामद किया गया था। बरामद करते वक्त पुलिस द्वारा ये नोटिस किया गया कि राविंदर सिंह का तबीयत अत्यंत खराब था, उनको काफी ज्यादा मारा पीटा गया था और खून बह रहा था। तो इसी कारण तुरंत ही उनको जान बचाने के लिए पुलिस द्वारा एक सिपाही के साथ और उनके रिश्तेदार के साथ उसी गाड़ी से तुरंत सीएचसी एरवा कटरा उनको लेके गया था, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। मौके से हिरासत में लिया हुआ नामजद अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि राविंदर सिंह काफी समय से अपना घर से बाहर था और घर को और अपना बच्चों को कोई पालन पोषण के लिए पैसा नहीं दे रहा था और घर में बंटवारा को लेके भी फादर और बच्चों के बीच में वाद विवाद भी चल रहा था। और इसी विवाद के तहत पूर्व से रचाया गया साजिश के तहत आज ये घटना किया गया है। हिरासत में लिया गया अभियुक्तों का नाम आदेश यादव पुत्र राविंद्र सिंह, नवीन यादव पुत्र राविंद्र सिंह और अंकित यादव है, जो कि इनका रिश्तेदार है। मृतक राविंद्र सिंह का भतीजे विवेक यादव द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 40/25 अंतर्गत धारा 103(1), 109(1), 140(1) BNS के तहत थाना कुदरकोट में पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। मौके पर शांति है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कमांडो अवनीश कुशवाहा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया और आतंकवाद के विरोध में जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कमांडो अवनीश कुशवाहा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया और आतंकवाद के विरोध में जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कमांडो अवनीश कुशवाहा ने बताया कि हमारे देश की 140 करोड़ जनता बहुत गुस्से में है। इस देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। इंडिया के कोने कोने में आतंकवाद को चुन चुन कर मारा जाए। आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं कमांडो अवनीश कुमार कुशवाहा चूना दायर छपरा से बोल रहा हूँ। जी, आज किस तरीके का आप ये सड़कों पर उतर के जिंदाबाद का नारा, मुर्दाबाद का नारा दे रहे हैं, क्या है? देखिए, हमारे देश में जम्मू कश्मीर में जो है पहलगाम में जो है हमला हुआ है पर्यटकों के ऊपर। 140 करोड़ जनता हमारे देश के जो है सब लोग बहुत गुस्से में है कि हमारे जो है देश में जो आतंकवाद जो है इनको जो है जड़ से ख़त्म किया जाए। ये पूरे आतंकवादों को चुन चुन करके हमारे इंडिया के कोने कोने में चाहे जहाँ पे भी हो
इनको जो है चुन चुन के मारा जाए। देखिए, आतंकवाद किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का नहीं होता है। आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता है, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, कोई भी हो। अगर आतंकवाद है तो उसको चुन चुन के मारा जाना चाहिए। और जो है देखिए, हमारे पलगांव में जो हमला हुआ है हमारे प्रत्येको भाई के ऊपर, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हमने शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च और जो है हम लोग जो है श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। ये जो है लोगों में बहुत आक्रोश है कि जो है हमारे देश के अंदर कहाँ से आ जाते हैं ये आतंकवाद ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं। इनको जो है कहीं भी हो, एकदम हमारे देश से जो है आतंकवादियों को सफाया होना चाहिए। कैसे आप लोग को संतुष्टि मिलेगी? हम मांग करना चाहेंगे सरकार से, उन शहीदों को जो पर्यटक शहीद हुए हैं। जी सर, देखिए, हम सरकार से ये मांग करते हैं, हम क्या पूरी हमारी 140 करोड़ जनता मांग कर रही है कि ये जो है जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, वो मेरे शहीद भाइयों को जो है शहीद का दर्जा मिले और उनके परिवार को कम से कम एक आदमी को जो है नौकरी मिले, कि ताकि जो है कम से कम देखिए ये लोग जो है वहाँ घूमने गए थे और वहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में जो है मतलब घूमने का जो है बहुत अच्छे पर्यटक, बहुत अच्छे जगह हैं, वहाँ लोग घूमने जाते हैं। अगर बताइए इस तरीके के आतंकवाद रहेंगे तो कोई जाने से डरेगा। अब दोबारा ऐसा हमारे जम्मू कश्मीर पलगांव गांव जैसे जो है हमारे देश में कहीं भी ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। हम सरकार से दोबारा ये मांग करते हैं कि हमारे जो भी पर्यटक भाई जो शहीद हुए हैं उनको जो है शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको एक परिवार का जो है नौकरी दिया जाए। ठीक। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल गंधर्व कला महोत्सव 2025 उत्तर प्रदेश का सफलतापूर्वक आयोजन बरेली में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। देखिए, देश का जाना माना सर्वोच्च प्रतिष्ठित संस्थान एवं राष्ट्रीय मंच बाल गंधर्व कला अकादमी परिवार मुंबई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाल गंधर्व कला महोत्सव 2025 उत्तर प्रदेश का सफलतापूर्वक आयोजन 2 और 3 मई को सिटी ऑफ झुमका बरेली में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय महोत्सव में बरेली क्षेत्र के लगभग सभी विभिन्न स्कूलों के भारी संख्या में प्रतिभावान छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिताओं में मॉडलिंग, नृत्य, चित्रकला, रेखा चित्रण, रंगोली और मेहंदी जैसी विविध कलाओं को शामिल किया गया, जहां बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और कला प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन भी किया, जिसमें 150 से ज्यादा विद्यार्थी, कलाकारों एवं सहभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी प्रतिभागियों को अकादमी परिवार की ओर से सम्मान चिन्ह, सम्मान पत्र, पदक, मेडल और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी जीतने वाले प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय को ट्रॉफी प्रदान की गई और पूरे महोत्सव के परफॉर्मर ऑफ द डे भी चुने गए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे प्रयागराज का, जहां पिकनिक स्पॉट पट पर टोस नदी पर नहाने गए 4 दोस्तों में से 2 युवक नदी में डूब गए। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद प्रयागराज जमुना पार कौंधियारा थाना क्षेत्र की पटपर टोंस नदी पिकनिक स्पॉट पर प्रयागराज के फाफामऊ थरवई के रहने वाले 4 दोस्त एक साथ नदी में स्नान करने गए, जहां नहाते समय 2 युवक नदी में पत्थरों के बीच स्नान के दौरान बह गए। अपने दोस्तों को डूबता देख स्नान कर रहे साथियों ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। लोग मौके पर तलाशने लगे, लेकिन सफलता नहीं मिली तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। आज सुबह एनडीआरएफ एवं जल पुलिस के द्वारा काफी खोजबीन करते हुए दोनों का शव बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें, जमुना पार क्षेत्र के पटपर टोंस नदी घाट पर स्थित प्राचीन पटलेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर दूर दराज के श्रद्धालु आकर स्नान करने के साथ मंदिर में पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक करते हैं। इस पौराणिक स्थल पर मंदिर पर लगने वाले मेले आदि आयोजनों पर पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं रहती। अक्सर लोग गर्मी के मौसम में इस पिकनिक स्पॉट पर मौज मस्ती के साथ घंटों नदी के टीलों पर बैठकर स्नान करने एवं तैराकी का आनंद लेते हैं, जबकि इस घाट को सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आज दिनांक 4/5/2025 को थाना कौंधियारा के अंतर्गत ग्राम देवरा के पार्लेश्वर मंदिर के पास से एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के टोंस नदी में डूब गए हैं, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आई है कि 2 लड़के जिनका नाम हर्षित पांडे और शिखर शुक्ला है, जो बस मेहरा गांव थाना थरवई के रहने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ टोंस नदी में नहाने के लिए आए हुए थे। ये लोग भूलवश गहरे पानी में चले गए, जिससे ये लोग डूब गए हैं।
पुलिस बल और गोताखोरों की मदद से दोनों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।